थारे से तो मैं पूछना ही भूल गई। मारे को ना थारे भाई सा और भाभी सा का नाम ना सूझ रहा। कन्नू के माता पिता का नाम क्या है? क्या है ना, माता जी महाराज की पूजा है और पूजा में अगर माँ और बाबा का नाम ना हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने भाई सा और भाभी सा का जरा नाम तो बताओ। कमला काकी सही कह रही है केवल, तुम्हारी भाभी का मिसकैरेज हुआ था, मतलब उनका बच्चा पेट में गिर गया था। मैं भाई सा और भाभी सा का नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो इसके असली माता पिता नहीं है। अब मैं क्या करूं? माता जी महाराज के आगे झूठ कैसे बोलूं? रेजे फंसी घेवर, माता रानी की भक्त घेवर इनके सामने झूठ ना बोल पाएगी। आपको सच सबके सामने आना ही आना है। घेवर, मेरे बच्चे क्या हुआ? रमकुड़ी पूछ लिया तो बता क्यों नहीं रही? घेवर बेटा बोल ना। काकू सा नानी सा कुछ पूछ रहे हैं घेवर, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं जानती मैं नहीं जानती कि कन्नू के माता पिता का क्या नाम है। कन्नू हमारे भाई सा और भाभी सा का बच्चा नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो घेवर? मतलब ये कन्नू हमारा भतीजा ना है? ये क्या बोल रही हो? इसका मतलब तुमने पूरे परिवार को धोखे में रखा और तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ बोला ये कुंदन पैसा से, जो थारी ढाल बनके हमेशा थारे सामने खड़े रहते हैं। तुमने इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया था ना कि इनकी वजह से ये गन्नू अनाथ हो गया। मासा, इतना बड़ा धोखा। जरूर जीजा को गन्नू का सच कहीं से पता चल गया, इसीलिए उन्होंने ये चाल चली। तो ये तुम्हारे भाई सा और भाभी सा का खून नहीं है। सबकी झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए किसी अनाथ बच्चे को गोद में उठाकर यहाँ ले आई और हमारे कुंदन की बींदनी बनकर घर में चली आई। मैं तो इस लड़की को पहले दिन ही समझ गई थी कि मौका परस्त है ये, और आज साथ सबके सामने आ गया। नहीं मासा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। केवर को भी ये सच कल ही पता चला है कि कन्नू उसके भाई सा और भाभी सा का बेटा नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट वाले दिन हमने खुद कन्नू को केवर के हाथों में सौंपा था। हम खुद उस हादसे के गवाह हैं। केवर को कन्नू उसके भाई सा और भाभी सा की मौत के बाद ही मिला था। उसने उनकी आखिरी निशानी समझकर इसे अपना लिया और ये सच बताने वाला कोई नहीं था वहां पे। तो उसमें घेवर की क्या गलती है मासा? जब भी रंगोली में रंग बढ़िया जमने लगते हैं, ये कुंदन क्यों बीच में कूद पड़ता है? मगर आज मैं घेवर को सस्ते में ना छोड़ूंगी। चलो मान लिया कि आपको तब सच ना पता था, लेकिन अब तो ये सच पता चल गया है ना। जे आपने इस छोरी से शादी तो इसी की वजह से की थी ना, इस गन्नू की वजह से। लेकिन अब जब ये वजह खत्म हो गई है तो फिर ये शादी किस बात की? अरे हमको तो लगा था कि ये इसका भतीजा है, इसके भाई सा और भाभी सा की औलाद है, इसीलिए इसका पालन पोषण करने के लिए हम तैयार भी हो गए थे। लेकिन अभी तो ये कौन है, ये कहां से आया है, कौन से कुल से है, इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है? इसकी परवरिश इस हवेली में करेंगे। बस हमारे को तो लगता है कि ये नाजायज औलाद है। अरे अगर जायज होती तो इसके माँ बाप इसको ढूंढने के लिए तो आते ना। अब जब माँ बाप ही नहीं है तो फिर इस बच्चे का क्या? हमारे को तो ना लगता इसकी परवरिश इस हवेली में होगी। मासा आप बताइए। नहीं रहेगा ये बच्चा यहाँ।
अभी के भी निकाल के बाहर करो इसे, या फिर किसी अनाथ आश्रम में भेज दो। नहीं मासा, कन्नू अब घेवर और हमारी अमानत है। दुनिया है वो हमारी। ना कन्नू इस हवेली से जाएगा और ना ही घेवर। कुंदन सुन, देख, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ और तेरे जज्बात समझता हूँ मैं, लेकिन एक अनजान बच्चा हमारे परिवार में नहीं रह सकता, ये तुझे समझना होगा। कल कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगा देगा कि हमारे परिवार ने बच्चा चोरी किया है, पूरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। पर इससे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके माँ बाप को ढूंढें, पता करें कि इसके माँ बाप ने इसको क्यों छोड़ा है। भाई साहब, उससे भी ज्यादा जरूरी पता है क्या? एक बच्चे को, एक औलाद को उसके माँ बाप से दूर करना महापाप है। ये फैमिली, बच्चा, ये सब मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। ढूंढने की कोशिश मत करना मुझे। सही कहा आपने भाई साहब, एक बच्चा खो देने का गम बहुत बड़ा होता है। उसका दर्द वो ही समझ सकता है जिसने ये महसूस किया हो। हम गन्नू की फोटो के साथ अखबार में विज्ञापन देंगे। एक महीने में जो भी इसे ढूंढता आया, हम इसे इसके असली माँ बाप को सौंप देंगे। और अगर कोई नहीं आया तो फिर गन्नू इसी हवेली, इसी छत के नीचे पलेगा मासा। मंजूर है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस बच्चे को अपने परिवार में रखें। कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? मासा, ये जो भी हो रहा है ना होने दीजिए। ऐसे चलता रहा तो कुंदन को खो देंगे हम। वैसे भी नवरात्रा शुरू हो चुका है, माताजी महाराज से प्रार्थना कीजिए, उसके माता पिता विज्ञापन देखिए और इस बच्चे को यहाँ से लेकर के जाएं। ये खोज कहीं ये राज ना बाहर निकाल दे कि ये कुंदन का बच्चा है और इस घर का वारिस। पता है गन्नू, हम दोनों के बीच ये पर्दा भी अखरता है हमें। तो जब तुम्हें कोई हमारी आंखों के सामने से ले जाएगा तो क्या होगा हमारा? केवल ये तुम क्या? मुझे पता है कुंवर साहब, ये जो भी हो रहा है ना, उससे जितना दर्द हमारे को हो रहा है उतनी ही चोट आपके दिल को भी पहुंची है। मैं जानती हूँ आज जो फैसला लिया आपने वो कितना मुश्किल होगा आपके लिए,
क्योंकि जो डर आपको खाए जा रहा है ना, वही मुझे भी बहुत डर आ रहा है। मतलब अब सिर्फ एक महीने में कोई भी आकर हमसे हमारे गन्नू को दूर कर देगा, छीन लेगा हमसे। ये सोचकर ही हमारे को इतनी घबराहट हो रही है ना। बस जब तक हमारा गन्नू हमारे पास है, ये हमारा है और हम इससे दूर नहीं रहेंगे। मैं आपके और गन्नू के बीच में कोई भी दूरी नहीं रखना चाहती, कोई भी दूरी नहीं रखना चाहती। थैंक यू घेवर। पता है, जब हमने इसे पहली बार गोद में उठाया था, पहली बार इसका हाथ पकड़ा था, तब से एक अलग ही रिश्ता बन गया है हमारा गन्नू के साथ। जब भी इसका चेहरा देखते हैं ना, सारी परेशानियां भूल जाते हैं हम। हमें रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद केवल, लेकिन इससे हमारा गन्नू छिन जाएगा, ये सोच सोच के हमारा रोना नहीं रुक रहा है। हे माताजी महाराज, गन्नू को हमसे दूर मत करना, और अगर कुंवर सा का बच्चा इस दुनिया में है तो इनके बच्चे से इन्हें मिलवा दीजिए। सांप की पूंछ को पकड़ने चली थी मैं, पलट के मारे को ही डस लिया। अरे क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी विक्रम भाई साहब को बीच में कूदने की? सारा मामला ही पलट दिया। मैं तो उस गन्नू को घर से बाहर फेंकना चाहती थी, उसके बजाय अब ये उसके माँ बाप को ढूंढने निकले। जिस सच को छुपाने की इतनी कोशिश कर रही थी, उसी को खोदने चले आए ये लोग। जी अगर पता चल गया ना कि गन्नू कोई अनाथ बनाथ ना है, इस घर का वारिस है, तो घर में प्रलय आ जाएगा, प्रलय। जी क्यों ना हम ऐसा करें, त्रिशा को ढूंढकर उसे मजबूर करे कि वो बच्चा ले जाए। तू क्या तारे को मारे साथ रह के शकल नहीं तो कम से कम अक्ल से तो काम लिया कर बंदरिया। त्रिशा सामने आ गई तो सबको पता ना चल जाएगा कि कुंदन ही उसका बाप है और गन्नू उसका बेटा। घर से निकालने की बजाय उसको पलकों पे बिठा के रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, खुश हो जाएंगे सब। ये जो घेवर और कुंदन का रिश्ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस गन्नू पे टिका है। ये गन्नू को बाहर उठा के फेंक दिया ना, तो कुंदन की जिंदगी से उस घेवर को भी बाहर उठा के फेंक दूंगी। आसान हो जाएगा हमारे लिए सब कुछ करना, लेकिन ये गन्नू। लेकिन जीजी, हमारे पास तो सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद तो कुंदन सा बच्चे को अपना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? आज तो तूने क्या बात बोली है। थैंक यू। कभी कभी ना तू समझ, मतलब ऐसी बातें करती है कि हमारा मन मोह लेती है। थैंक यू। थैंक यू किस बात का जीजी? क्या मिल गया तारे को? ना अब बताऊंगी नहीं, सीधा करके दिखाऊंगी। वो बस देखती जा हमारा अगला कदम। थैंक यू भाई साहब, आपने आज हमारा सपोर्ट किया, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी बातें कर रहा है छोटे, देख बड़ा भाई हो तेरा। अरे हम लड़ेंगे झगड़ेंगे सब करेंगे, लेकिन तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे किसी और के बच्चे को लेकर आना ये सही नहीं है। आपकी चिंता भी समझ सकते हैं भाई साहब, लेकिन कुछ ही दिनों में गन्नू से इतना लगाव हो गया है ना
कि उसके आगे सही गलत कुछ नहीं दिखता। मैं महसूस कर सकता हूँ, आखिर हम है तो इंसान ही ना। लेकिन गन्नू की फोटो अखबार में देना मत भूलना, बहुत जरूरी है। फोटो? क्या सही सुना मैंने? वैसे मेरे पास भी एक फोटो है अपने भाइयों के लिए। कौन सी फोटो? विक्रम भाईसा की होने वाली बींदनी की फोटो। क्यों? भाईसा, रिश्ता पक्का हो गया, हमें पता भी नहीं चला। हम तो छुपे रुस्तम निकले। अरे ऐसा नहीं है छोटे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बस मासा को लड़की पसंद आ गई है बस। अच्छा, मासा को पसंद आ गई लड़की। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको पसंद आ गई है? तभी तो फोटो मंगवाई है। मुझे तो दिखाओ भाभी साहब। सुंदर है ना? वाह भाई साहब, शानदार जोड़ी लगेगी। कितनी अच्छी भाभी साहब मिली है। हम अभी घेवर को दिखा के आते हैं। ये मेरे लिए है कुंदन। अरे आपको तो ओरिजिनल मिलने वाली है, 5 मिनट का सब्र कीजिए, हम बस अभी दिखा के ला रहे हैं। कुंदन, अरे मैं जानती हूँ गन्नू, रमखुड़ी जीजा ने ना जानबूझकर हमारी खुशियों में आग लगाने के लिए ये सब किया है। वो हमेशा रिश्ते और घर तोड़ने के लिए तो साजिशें रचती है। हमारे को तो डर लग रहा है, पता नहीं उनकी अगली चाल क्या होगी। माताजी महाराज करे विक्रम भाईसा की जिंदगी को नई शुरुआत मिले, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। घेवर को विक्रम भाईसा की होने वाली बींदनी जरूर पसंद आएगी। पर हमारे को तो असली तसल्ली तब मिलेगी जब मैं वो रिकॉर्डिंग ढूंढ लूंगी और रमखुड़ी जीजा का सच पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। कौन सा सच? क्या हो गया? कौन से सच की बात कर रही थी तुम? वो ये सच कि हम दोनों ही गन्नू के बगैर नहीं रह सकते। सही कहा तुमने। खैर, हमें खुशखबरी लाए थे, विक्रम भाईसा का रिश्ता पक्का हो गया। उनकी होने वाली बींदनी की फोटो लाए हैं, देखो। जीजा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर जो कुछ भी हुआ उससे हमारे को लगा कि तुम दोनों के दिल काफी टूट गए हैं। हमारे को बुरा लगा, इसलिए तुम दोनों का हाल चाल पूछने आ गए। आपका दिल वाकई काफी बड़ा है जीजा। इसमें कितनी सारी बातें समा जाती हैं ना। मतलब बाहर आप ही गन्नू को निकालने की बात कर रही थी और अब आप हमारा दुख दर्द बांटने आ गए, है ना कुंवर साहब? सच में जीजा, आपने खुद इतने सालों अनाथों की जिंदगी जी है। आप इस मासूम के लिए इतनी कड़वी बातें कैसे बोल सकती हैं? मैं जानती हूँ जीजा कि आप हर कदम पर मुझे तोड़ना चाहती हैं, पर मेरे साथ कुंवर साहब ढाल बन के खड़े। चाहे जितनी मुश्किल घड़ी आए, मैं टूटने नहीं वाली। तोड़ूंगी तो जरूर, मैं तुझे भी और हमारे कुंदन के रिश्ते को भी। अपने जीते जी तो इस घर को इसका बारिश कभी ना मिलने दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे वैदिका बींदिनी,
जी मासा। थारे और अभय की तो रिपोर्ट आने वाली थी ना अस्पताल से, क्या हुआ रिपोर्ट का? मासा अभी नहीं आई है, मेरी बात हो गई है तो कल तक आ जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट आते ही भारे को बता देना, समझी तू? जी मासा। कल सब जब ये रिपोर्ट देखेंगे तो क्या होगा? सही कह रहे हैं आप। 30 साल हमने बिना माँ बाप के गुजारे, ना हमें कोई संस्कार मिले, ना हमारे पास कोई परिवार था, हमारे को तो स्कूल भी जाने का मौका ना मिला। इसलिए पता ही नहीं किससे कैसे बात करनी है। जब हमारे मन में जो कोई आता है वो हमारी जुबान पर आ जाता है। लेकिन हाँ, उन माँ बाप के लिए हमारे को जरा ज्यादा महसूस हुआ, उनका दर्द महसूस हुआ कि जिन्होंने सच में अपना कोई गन्नू खोया होगा। गन्नू को उसके असली माँ बाप मिल जाए, बस मैं तो यही चाहूँ। बाकी आप दोनों से हमारे को कोई दुश्मनी ना है, समझ रहे हैं? अच्छा, हमारे को ना अखबार में विज्ञापन देने के लिए गन्नू का एक फोटो चाहिए। जरा फोटो लेने के लिए गन्नू को गोदी में उठाओ। ठीक, कोई बात नहीं, मैं ही गन्नू को अपनी गोद में उठा के फोटो ले लेती। नहीं जीजा रुकिए, मैं ही गन्नू को उठा लेती हूँ, आप ले लीजिए तस्वीर। शाबाश। तो आपको सामने से वार करना भी आता है जीजा? हमारे को तो लगा था कि आप सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने में माहिर। हमारे को ताने देने भी आते हैं बिंदनी। हमारे को तो लगा था कि सिर्फ भाषण देना आता है। चलो अच्छा है, हमारे साथ साथ लड़ झगड़ के कुछ सीख तो रही हो। अब क्या है ना जीजा, संगत में रंग तो नहीं आते पर गुण आ ही जाते हैं। और वैसे भी अब मैंने आपके इतने रूप देखे, इतने चेहरे देखे, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगी। फिलहाल तो जाकर गन्नू को ये दूध पिला दे, क्योंकि क्या पता इस हवेली में कब तक उसे दूध पिला पाओगी। अखबार के विज्ञापन के बाद अगर उसके माँ बाप आ गए तो थारे गन्नू का और कुंदन का रिश्ता, इसकी तो उल्टी गिनती शुरू कर लो। कब हवेली की घंटी बजे, कब कोई नया चेहरा सामने आ जाए और कब कहे कि वो ये गन्नू हमारा बेटा है, सारा तो किस्सा ही खत्म। विश्वास में ना बहुत शक्ति होती है जीजा। अगर भगवान को गन्नू को हमारे से छीनना ही होता तो वो उस नन्ही सी जान को कभी भी हमारे हाथों में सौंपते नहीं। मैं नहीं जानती आपको गन्नू का सच कैसे पता चला है, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि हमारे इस विश्वास का कद आपकी इन घटिया चालों से कहीं ज्यादा बड़ा है। सही कहा तुमने,
विश्वास में ना बहुत शक्ति होती है, मगर क्या है, हमारे विश्वास की दीवार पर रमकुड़ी नाम की ना दीमक लग गई है, जो दिन भर दिन थारे रिश्ते को, थारी विश्वास की दीवार को खोखला कर रही है। एक बार वो विज्ञापन अखबार में छप जाए तो थारे गन्नू की और कुंदन की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। क्या सोच रही हो केवर? यही कि जब गन्नू के असली माँ बाप आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे? देखो केवर, गन्नू का पहला हक उसके माँ बाप का ही है और इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। भले ही गन्नू हमारे लिए कितना भी मायने रखता हो, हमें इसके उसके असली माँ बाप को सौंपना ही होगा। तुम बस माताजी महाराज से प्रार्थना करो कि कोई नहीं आए, और जब तक कोई नहीं आता तब तक तुम्हें गन्नू की माँ और हम उसके बाबा